फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 7 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम उदाहरण 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिंदुओं ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिंदु ए और बी से बनने वाले रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। समत्रिभाजित का मतलब है यहाँ पर समान 3 भागों में बांटना। तो ए बी रेखा को अन्य दो बिंदुओं द्वारा समान 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो उन 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। रेखाखंड ए बी को पी और क्यू बिंदुओं द्वारा समान 3 भागों में बांटा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ए पी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा पी क्यू के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा क्यू बी के बीच की दूरी। जब हम पी निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ए पी ये हमारा एक भाग है और यहाँ पर P से B तक यहाँ पर 1 भाग 2 भाग है। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारा M1 1 हो जाएगा और M2 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो Q से लेकर B तक ये हमारा 1 भाग और Q से लेकर A तक हमारा 2 भाग है। तो यहाँ पर हमारा M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे बिंदु ए और बी। माना ए बी रेखाखंड को बिंदु पी तथा क्यू द्वारा समत्रिभाजित करता है। तो यहाँ पर ए बी रेखाखंड को पी और क्यू समत्रिभाजित करता है। तो समत्रिभाजित करने का मतलब होता है कि ए पी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा पी क्यू के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा क्यू बी के बीच की दूरी। तो ये दूरियाँ आपस में बराबर हैं। जब हमें पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो ए बी रेखाखंड को बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब M1 हमारा 1 हो जाएगा और M2 हमारा 2 हो जाएगा। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। A बिंदु और B बिंदु है तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 M1 बराबर 1 M2 बराबर 2। तो P बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर M1 x2, तो x2 हमारा -7 है, M1 x2 प्लस M2 2 x1 हमारा 2 बटा M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 2, M1 हमारा 1 है और y2 हमारा 4 है प्लस M2 2 और y1 हमारा -2 बट्टा M1 प्लस M2 1 प्लस 2। तो यहाँ पर x, y बराबर तो 7 एकम 7 तो यहाँ पर -7 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 बट्टा 3 4 एकम 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 बट्टा 3। तो x, y बराबर यहाँ पर -7 प्लस 4 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर -3 बट्टा 3 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, 0 बट्टा 3 तो 0 ही है। तो x, y बराबर -1, 0। P बिंदु का निर्देशांक -1, 0। ऐसे ही हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। Q बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ पर ए बी रेखाखंड को बिंदु Q 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार हमारा M1 बराबर 2 M2 बराबर 1। तो Q बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर M1 x2, तो M1 हमारा 2 है, x2 -7 प्लस M2 1 x1 हमारा 2 बटा M1 प्लस M2 तो 2 प्लस 1, M1 y2 तो M1 हमारा 2 y2 4 प्लस M2 1 प्लस y1 हमारा -2 बटा M1 प्लस M2 2 प्लस 1 तो 7 दूनी 14
माइनस का प्लस का 2 एक कम 2 बट्टा 2 और 1 3 कॉमा 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 2 एक कम 2 बट्टा 2 और 1 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 2 गया 12 माइनस का बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बट्टा 3। 8 में से 2 गया 6 बट्टा 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 चक्कू 12 3 दूनी 6, तो यहाँ पर माइनस का 4 कॉमा 2। तो यहाँ पर क्यू बिंदु का जो निर्देशांक है वो हमारा माइनस का 4 कॉमा 2 है। अतः एबी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक P माइनस का 1,0 कॉमा Q माइनस का 4,2 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।